तो बीएड बीएड को तो ये चीज है कि हर जगह पे कसौटी पे और इन कंप्लायंस इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करके गए हैं, और आर्टिकल 29 का जो है यूज किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके ऊपर कोई चीज एप्लीकेबल ही नहीं होती उस ऑर्डर के ऊपर। तो हमारे शिक्षा मित्रों की सारी बातें जो है वो फिर से बोली जाएंगी, फिर से बताई जाएंगी ऑनरेबल कोर्ट को, और हम रिव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रेयर डिसमिस नहीं हुई है, हमारी सारी डिस्पोज ऑफ हुई हैं। जी मिश्रा जी। वकील साहब, मान लिया, क्या कारण रहा, किसकी वजह से हुई, वो भी थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दीजिए। क्यों ये केस गड़बड़ाया, क्या रहा कारण जो एकाएक उस दिन ये सब गड़बड़ी हुई, और क्या अब शिक्षा मित्र को इस आर्डर जो हुआ है उसके माध्यम से क्या कुछ मिलने की उम्मीद दिख रही है? क्या रिव्यू पिटीशन या कुछ करता है तो क्या शिक्षा मित्र को कुछ मिलेगा, या फिर यूं ही इंतजार करेगा? नहीं, देखिए मेन चीज क्या है कि अगर हम 23(1) को कंप्लाई कर रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एनसीटी ने सेट किया है उस पर अगर हम खरे उतर रहे हैं, और हमारे पास 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों का ऑब्जेक्शन हुआ है वो गवर्नमेंट ने किया है, हमने नहीं किया, तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी सारी बातें हमारे रेट पिटिशन में थी, बट क्या है जो ऑर्डर आया है वो एकदम बायस आया है, और वो आया है आपका बीएड वर्सेस डीएलएड पे। ऑर्डर हमारा बीएड वर्सेस शिक्षा मित्रा वर्सेस डीएलएड है ही नहीं। तो जिस चीज को प्रेयर हम जो चीज हमने करी उस चीज पे कोई ऑर्डर ही नहीं पास हुआ, और मिस्टेक रही वो कि हमने वहां पे जाकर के मेंशन किया केस को। जो गुड्डू सिंह ने, जो उनके एडवोकेट थे, उनको थोड़ा तो ये चीज आभास होना चाहिए था कि आपके साथ में 1,37,000 शिक्षा मित्रा जुड़ा हुआ है, और इतना जो है आपने एकदम से जो है मेंशन उसमें टैग। एक बार जस्टिस अनुरुद्धा सर ने आपको वार्निंग दे दी 8 तारीख को, और फिर भी आपने जो है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। 13 तारीख को मेंशन कर दिया, जब आपको क्लियर कट उन्होंने बोला था कि रिट सेपरेट सुनी जाएगी, आपको आईए में नहीं सुना जाएगा, तो आपको मेंशन करने की क्या जरूरत थी? इसका भरपाई शिक्षा मित्र करते करते थक जाएगा इस चीज की। क्यों? क्योंकि मैटर में आपके नोटिस हो चुका था, एनसीटी के काउंटर का वेट हो रहा था, आपने जो है इसको मेंशन करा के एक बड़ा कदम सरकार के पक्ष में जो है आपने फेंक दिया, उठा दिया। तो जीती बाजी हमारी तरफ होनी चाहिए थी, आपने उनके पाले में डाल दी, पहली गलती। अब बात आई देवेश कुमार शर्मा वर्सेस डीएलएड की। इसमें हमने अपनी बात रखी, एक्सेप्ट हो गई कोर्ट में भी, कोर्ट ने भी कहा ठीक है हम आपको सुनेंगे और आपको मौका देंगे। पर क्या है कि जब डीएलएड और बीएड की बात हुई वहां पे, तो ऐसा कुछ एहसास हुआ कि शायद जज साहब जो है किसी के ऊपर उंगली उठाना, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जो है हमारी मर्यादा, हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है। परंतु फिर भी उस आदेश को देख के ऐसा ही लगता है कि जो है एक तरफा आदेश कर दिया गया, और एक तरफा भी नहीं कहेंगे, इसमें डीएलएड शिक्षा मित्रों की कोई बात नहीं है, तो ये बीएड वर्सेस डीएलएड होकर के रह गया ये आदेश। जी मिश्रा जी। मैं बात बिल्कुल ठीक है। एक दर्शक का जो शिक्षा मित्र है उसका सवाल है, राम आशीष सिंह जी का, कि 142 का नियम जो है, क्या 142 टेट से छुटकारा नहीं मिल सकता? रोजगार की बात है, क्योंकि 25 वर्ष काम करने के बाद भी अगर हम वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं बन सके तो 25 साल की ट्रेनिंग का मतलब क्या है? देखिए 25 साल हमको हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 25 साल के बाद में शिक्षा मित्रा जिस लड़ाई को उसने शुरू में जारी किया था तब से आज तक लड़ ही रहा है। अगर आपका कहना है कि 25 साल में शिक्षा मित्रा को जो है अभी भी टीचर, असिस्टेंट टीचर का पद नहीं मिल पाया है, कार्य प्रणाली तो वही है।
कार्य प्रणाली वही होने के कारण सिर्फ हमारे फैसिलिटेशन पे, हमारी फैसिलिटीज पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है।